हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन, इसकी मीनिंग को कवर करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज, इफेक्ट और साथ में रेमेडीज को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में हम देखेंगे आज कि फेयर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, कैपिटलाइजेशन की कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। साथ में इसकी जो टाइप्स है ओवर कैपिटलाइजेशन, उसकी सारी पूरी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ये पॉइंट सारे क्लियर नहीं होंगे। अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन से ही रिलेटेड है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये क्लास 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख चुके हैं हम क्या है कैपिटलाइजेशन, और इसकी टाइप्स में हम क्या कवर कर चुके हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू जी हेराल्ड, व्हेन अ कंपनी इज अर्निंग कंसिडरेबली मोर देन द प्रिवेलिंग रेट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज कंसिडरिंग द सेम फैक्टर्स, इट इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या मतलब है इनकी बातों का, कि जब एक कंपनी कंसिडरेबली पिछले साल से प्रिवेलिंग रेट से ज़्यादा अर्न कर रही है उसी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ पर और वहीं सेम कंडीशंस पर, सेम फैक्टर्स पर, तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी क्या है, अंडर कैपिटलाइज्ड है। बॉर्नविले और ड्वेबी ने उन्होंने भी क्या कहा है, उन्होंने भी कहा है कि व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न्स एक्सीडिंगली हाई इनकम ऑन इट्स कैपिटल, इट इज़ सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज्ड। क्या मतलब है, जब एक कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी एक्सीडिंगली हाई इनकम अर्न कर रही है अपने कैपिटल पर, तो हम उसे अंडर कैपिटलाइज की सिचुएशन कहेंगे। तो ये हो गई डेफिनेशंस। चलिए अब हम अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, रिवर्स है ओवर कैपिटलाइजेशन की। एक कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कब आती है, जब एक्चुअल जो कैपिटलाइजेशन होती है वो होती है लोअर देन दी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, जो कि वांटेड होती है बाय इट्स अर्निंग कैपेसिटी। क्या मतलब है, एक कंपनी जब अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कब आती है, जब कि उनकी उस कंपनी की अर्निंग एक्सीडिंगली हाई होती है, दूसरी जो सिमिलर फर्म्स होती है उसी इंडस्ट्री में जो सिमिलर फर्म्स है उनकी अर्निंग से हाई होती है, और या फिर जब एक कंपनी के पास लिटिल कैपिटल होती है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, या फिर उसकी जो कंपनी की जो रियल वैल्यू होती है एसेट्स की वो ज़्यादा होती है कंपनी की बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से। समझ में आई होगी बात, नहीं आई तो मैं एक बार और बता रही हूँ कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है। अंडर कैपिटलाइजेशन को हर बार इससे एसोसिएट मत कीजिएगा कि उसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अंडर कैपिटलाइजेशन का कभी मत मतलब निकालिएगा कि अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ऐसा लग रहा है सुनने में कि क्या मतलब लग रहा है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटलाइजेशन है, बट ये इसका मतलब नहीं है। ये मतलब है क्या है, मैं बता रही हूँ आपको कि अंडर कैपिटलाइजेशन का कभी मत मतलब निकालिएगा कि इसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब है, ये ऐसी सिचुएशन है एक कंपनी की जब हो सकती है कि बहुत ही लिटिल कैपिटल हो उस कंपनी के पास अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, या फिर एसेट्स की जो रियल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है। अंडर कैपिटलाइजेशन एसोसिएट है किससे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से, या फिर जो कि एक्सेप्शनली हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, और या फिर प्राइजेस ऑफ शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन ऐसी कंडीशन है जो कि कंपनी की एसेट्स की रियल वैल्यू को ज़्यादा दिखाती है बुक वैल्यू से। तो सिम्टम्स क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन की, या फिर इंडिकेटर्स भी आप कह सकते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि एक कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन में है। तो क्या क्या सिचुएशन है, एक कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है वो हायर होगी प्रिवेलिंग रेट से, जो कि सिमिलर सिचुएटेड कंपनीज होगी उसी इंडस्ट्री में, मतलब दूसरी जो सेम एक ही इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है उसकी जो प्रिवेलिंग रेट से, उसकी रेट से
क्या होगी, उस कंपनी की रेट ऑफ अर्निंग हाई होगी। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है कि जो डिविडेंड की रेट है, डिविडेंड है, वो हाई रेट पे प्रोवाइड की जाएगी, हाई रेट पे डिक्लेयर की जाएगी दूसरी कंपनीज के मुकाबले। तीसरी सिम्टम है कि कंपनी की जो रियल और मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी। शेयर की जो रियल और मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी, शेयर्स की बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट रीज़न क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो रियल वैल्यू है कंपनीज की एसेट्स की, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी की जो एसेट्स की रियल वैल्यू होती है वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो ये हो गई अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन में है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिम्टम्स में आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे कैसे सिचुएशन हो। अंडर कैपिटलाइज मतलब कम आंका गया है, तो कंपनी की जो एक्चुअल या फिर रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू एसेट्स की ज़्यादा है, बट बुक वैल्यू में क्या हो रही है, कम शो की जा रही है, कम हो रही है, हायर देन देयर बुक वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह से शेयर्स की भी जो एक्चुअल और मार्केट वैल्यू है शेयर्स की ज़्यादा है, बट बुक वैल्यू कम है। तो ये हो गई अंडर कैपिटलाइजेशन की सिम्टम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की। चलिए अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की। तो पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट लो प्रमोशन एक्सपेंसेस, डिज़ायर ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, अनफोर्सिन इंक्रीज इन अर्निंग, कैपिटल गेन्स, मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी। यहाँ पे अनफोर्सिन होगा, ध्यान रखिएगा, अनफोर्सिन सिचुएशंस होती हैं, कंटिजेंसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं। चलिए अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है सारे पॉइंट्स। अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। मतलब क्या है, अगर प्रमोटर्स जो हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की, तो क्या होता है, जो कैपिटलाइजेशन की अमाउंट होती है वो भी कम होती है, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं कि कंपनी जो है वो अंडर कैपिटलाइजेशन में चली जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स, या आप कह सकते हो कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। जब फाइनेंशियल प्लान बनाए जाते हैं तब अगर कंपनी की फ्यूचर अर्निंग को अंडर एस्टिमेट किया जाता है तो क्या होता है कि जो फ्यूचर अर्निंग होती है अगर वो अंडर एस्टिमेट की जाती है तो क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होती है वो कम होती है, और इससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो अंडर कैपिटलाइजेशन में चली जाती है। अगर अर्निंग सब्सिक्वेंटली उसकी हायर तो आती है, बट क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन की अमाउंट जो है वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। अगर एक कंपनी फॉलो करती है एक कंजर्वेटिव और साउंड डिविडेंड पॉलिसी को, तो इससे क्या होता है कि सफिशिएंट रिजर्व क्रिएट कर लेती है कंपनी फॉर डिप्रिशिएशन, रिपेयर, ये सारे चीज़ों के लिए कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है, और क्या करती है, जो प्रॉफिट होता है वो भी प्लाउइंग बैक कर लेती है, क्योंकि डिविडेंड कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि कम डिविडेंड देना। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास पैसे रह जाते हैं, तो अर्निंग जब रह जाती है, प्रॉफिट जब रह जाते हैं, तो कंपनी क्या कर लेती है, प्लाउइंग बैक कर लेती है या फिर रिजर्व क्रिएट कर लेती है, और इससे क्या होता है, कंपनी की जो अर्निंग होती है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज करती रहती है, और एसेट्स की जो रियल वैल्यू है वो इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, और ये क्या इंडिकेट करती है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लो प्रमोशन एक्सपेंसेस। अगर प्रमोटर्स जो रहते हैं कंपनी के वो
एक्सेसिव अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए या प्रमोशन सर्विसेज के लिए, तो क्या होता है, ओवरऑल जो प्रमोशन कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम या लो रेट में रहती है। इससे क्या होती है, कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ायर ऑफ कंट्रोल। अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अपने कंपनी को कंट्रोल में रखें, अपने हैंड्स में, कुछ मतलब बहुत ही गिने चुने लोगों के हाथ में कंपनी की कंट्रोल को वो अगर रखना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में शेयर्स इशू करते हैं और जो अपने कैपिटल को बहुत ही लार्ज अमाउंट में रेज करते हैं, किसके थ्रू, सिक्योरिटीज़ को इशू करने के थ्रू वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में कैपिटल को रेज करते हैं और बेयर करते हैं क्या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेयर करते हैं। इससे क्या होता है, जो अमाउंट की डिविजिबल प्रॉफिट होती है जो कि शेयर होल्डर्स के बीच होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है और कंपनी क्या होती है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एंड फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, अनफोर्सीन की सिचुएशन, यानी कंटिजेंसी सिचुएशन या फिर कह लो इमरजेंसी सिचुएशन। तो क्या है ये पॉइंट, चलिए देखते हैं कि अनफोर्सीन इंक्रीज इन अर्निंग। अगर बहुत बार होती है ऐसी कि गवर्नमेंट की कुछ लिबरल पॉलिसी आती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, तो क्या होता है, या फिर कुछ इंक्रीज़ आ गई सेल प्राइस में प्रोडक्ट की, सडन इंक्रीज़ आ गई, तो क्या होता है, सडन बहुत बार क्या होती है, डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाती है और इससे क्या होती है, ये होती है कंटीजेंसी वाली सिचुएशन। हर टाइम ऐसी नहीं आती, कभी कभार अनफोर्सीन, मतलब हमने कभी ऐसा सीन में सिचुएशन में पहले नहीं देखा, वैसी अगर सिचुएशन आती है तो क्या होती है, कंपनी की जो अर्निंग है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ कर जाती है और इसकी रीज़न क्या होती है, इसके कारण से क्या होती है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल गेंस। अगर कंपनी की एसेट्स को सोल्ड कर दी जाती है, बेच दी जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, तो क्या होती है, हायर प्राइस में उसके बुक वैल्यू से, तो क्या होती है, कैपिटल गेन की सिचुएशन होती है और जो कि लीड करती है कंपनी को अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। अगर कंपनी फॉलो करती है रैशनलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी को, तो क्या होती है, कंपनी अगर हाईएस्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो फॉलो करती है और उसकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी इफ़िशियंट होती है, तो क्या होती है, कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सीडिंगली इंक्रीज़ करने लगती है और अर्निंग अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होती है, बहुत सारी सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉफिट को प्लॉइंग बैक कर लिया जाता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और क्या होता है, जो रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है वो भी मिनिमाइज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, कंपनी की जो एसेट्स की रियल वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से हाई होती है, मैंने पहले ही बताया, और इससे क्या होती है, कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी। लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स बर्डन कम हो जाती है तो क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और इसके थ्रू क्या होती है, मतलब टैक्स अगर कम देनी पड़ी तो क्या होती है, एडिक्वेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और कंपनी अपने जो एसेट्स है, अगर कुछ मशीनरी से एसेट्स रिन्यूअल की अगर नीड होती है तो वो रिप्लेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होती है, वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और क्या होती है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ सकती है। तो ये तो हो गए कुछ कॉजेज़ अंडर कैपिटलाइजेशन की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या इफ़ेक्ट्स हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की। चलिए अब हम देखेंगे कि अंडर कैपिटलाइजेशन की क्या इफ़ेक्ट्स हैं एक कंपनी के ऊपर। चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे शेयर होल्डर्स को क्या एडवांटेजेस होते हैं। इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट, तो ये क्या है, कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहा है और ये क्या है, एक अच्छी बात है, एडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनीज मार्केट वैल्यू इंक्रीजेज, कंपनीज की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होती है, इससे इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ग्रोथ, अच्छी
कैपिटल अच्छी अगर अर्निंग होगी तो क्या होती है, इससे कंपनी की गुडविल भी अच्छी होती है। और शेयर होल्डर्स को अगर अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्या होती है, कैपिटल गेन अवेल होते हैं, तो इससे क्या होती है, कंपनी की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है और क्या होती है, गुडविल भी इंक्रीज होती है। कंपनी की रेपुटेशन भी ग्रो करती है, क्योंकि हाई डिविडेंड दे सकती है कंपनी, सिचुएशन में ऐसी हो सकती है। और इससे क्या होता है, जो कंपनी दोबारा क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के रूप में उसे वापस मिल सकती है। और इससे क्या होता है कि कंपनी जो है उसकी रेपुटेशन भी ग्रो करती है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन इन स्टॉक, रिमेडीज टू अंडर कैपिटलाइजेशन। चलिए देखते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या रिमेडीज़ है अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को सही करने के लिए। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स या फिर डिबेंचर इशू कर सकती है। इससे क्या होगा कि अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करेगी और नंबर ऑफ़ शेयर भी इंक्रीज़ करेंगे, और जैसे कि कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी की एज अ रिज़ल्ट की रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो जो डिक्लेयर करती है वो डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर। ये एक इफेक्टिव रेमेडी है अंडर कैपिटलाइजेशन को सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। जो कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग होती है वो कंपनी क्या करेगी, उससे बोनस शेयर इशू कर देगी। इससे क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करेगी, साथ ही जो कंपनी की नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो भी इंक्रीज़ करेंगे, और क्या होगी, रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर भी डाउन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग दी पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। पहली की जो शेयर्स है, ओल्ड शेयर्स है कंपनी की जो इशू कर चुके हैं, वो हायर पार वैल्यू पर वो क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हैं। और ये क्या होगा, जो पार वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है कंपनी की शेयर्स की, वो क्या हो जाएगी, डाउन कर देगी रेट ऑफ डिविडेंड को विदाउट अफेक्टिंग अमाउंट, जो डिविडेंड की अमाउंट है पर शेयर उसे अफेक्ट किए बिना ही क्या होगी, कंपनीज की जो शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू अगर एक हो जाएगी तो क्या होगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर्स की वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर्स। कंपनी को अगर स्प्लिट अप कर दिया जाए, मतलब स्मॉल डिनोमिनेशन में कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो क्या होगा कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो विदाउट अफेक्टिंग टोटल अर्निंग को विदाउट अफेक्टिंग वो क्या करेगी, क्या हो जाएगी, डिविडेंड पर शेयर भी डिक्लाइन कर जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। कैसे, डिनोमिनेशन में, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में अगर कंपनी से बांट दे तो ये तो हो गई रेमेडीज अंडर कैपिटलाइजेशन की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम फेयर कैपिटलाइजेशन। 3 टाइप्स होते हैं, लास्ट था फेयर कैपिटलाइजेशन। फेयर कैपिटलाइजेशन आपको समझ में ही आ रहा होगा, इसका एक और नाम क्या है, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। नॉर्मल मतलब सही है, सब कुछ कैपिटलाइज सही है। तो फेयर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब एक कंपनी या फिर बिजनेस राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल और इसकी अर्निंग सेम होती है, एवरेज रेट ऑफ एज द एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, मतलब जो सोचा गया है वही हो रहा है। तो ये क्यों होता है कि सोर्सेस ऑफ फंड और उसकी अमाउंट को केयरफुली सेलेक्ट किया गया है, जिससे कि कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कंपनी को सही तरीके से वो अवेल कर पा रहे हैं। तो ये नॉर्मल कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन भी है। तो ये तो हो गई कैपिटलाइजेशन की टाइप्स, तीनों टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी जो थ्योरीज पार्ट है, क्या क्या थ्योरीज है कैपिटलाइजेशन की। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।